जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। आप सभी विद्यार्थी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हो कि रेलवे इस समय वैकेंसियों को लेकर सुर्खियों में है। अभी हाल ही में रेलवे में एएलपी की वैकेंसी आई। पोस्ट कम होने की वजह से विद्यार्थियों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, डिजिटल प्रोटेस्ट भी किया, फिजिकल प्रोटेस्ट भी किया, क्योंकि विद्यार्थियों की मजबूरी थी। एक लंबे समय के बाद एएलपी की वैकेंसी आई, 5 से 6 साल के बाद, और वो भी बहुत कम वैकेंसी आई, इसलिए बच्चे बहुत हतोत्साहित थे। जब विद्यार्थियों ने अपनी वैकेंसी को लेकर डिमांड की रेलवे मिनिस्ट्री से, यानी कि रेल मंत्रालय से, तो वहां से जवाब ये आया कि अब हम हर साल वैकेंसी देंगे, और हर साल वैकेंसी देंगे, कितनी कितनी पोस्ट देंगे इस बात पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने ये जरूर बोला है कि हम हर साल वैकेंसी देंगे और एक साल में हम 4 बार रेलवे में रिक्रूटमेंट निकालेंगे, यानी कि 4 बार हम वैकेंसी निकालेंगे। तो बच्चे बहुत हतोत्साहित थे। हालांकि फाइनली रेलवे मिनिस्ट्री से ये फाइनली ऑफिशियल साइट पर अपलोड कर दिया गया है कि एनुअल कैलेंडर उनका जारी हो चुका है। अभी बजट जब आया तो बजट में रेल मिनिस्ट्री यानी कि रेलवे मंत्री अपने अश्विनी वैष्णव जी ने ये बोला था कि हम हर साल रेलवे में वैकेंसी लाएंगे, क्योंकि जब लंबे समय के बाद रेलवे में वैकेंसी आती है तो विद्यार्थी उसमें क्या होते हैं, कुछ विद्यार्थी ओवररेज हो जाते हैं। और होता क्या है कि जब विद्यार्थी ओवररेज हो जाते हैं और लंबे समय के बाद जब वैकेंसी आती है तो कोई किसी किसी का हो पाता, किसी का नहीं भी हो पाता है, क्योंकि हम 5 साल से, अगले 5 साल से जब मेरे भाई तैयारी कर रहे होते हैं तो कुछ विद्यार्थियों का बाय डिफॉल्ट, बाय किस्मत भी कह लीजिए, नहीं हो पाता है, और इधर वो ओवररेज वाली कैटेगरी में होते हैं तो फिर वो वैकेंसी मतलब उनके हाथ नहीं आ पाती है। तो इसलिए ये अश्विनी वैष्णव जी ने फाइनली ये डिसीजन लिया है, और ये बच्चों की हित की बात है। जो एनुअल कैलेंडर आया है उसमें बहुत ये खुशी की बात है बच्चों के लिए। चलिए आइए हम उस कैलेंडर की तरफ आपको लेके चलते हैं। हम इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। जब हम रिक्रूटमेंट वाले इस पोर्शन में जाएंगे और हम जब ये 21 बोर्डों की वेबसाइट को ओपन कर लिए, यहां पर देखिए अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, ये सारे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट। जब मैंने अहमदाबाद की साइट को ओपन किया तो ये नोटिस कल की ही डेट में आ चुका है, यानी कि 2 फरवरी 2024 में एक नोटिस आया, एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको ओपन किया है तो ओपन करने के बाद इन्होंने फाइनली चारों वैकेंसी के बारे में बोल दिया है कि कौन सी वैकेंसी कब आएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, इन्होंने ये बोला है कि एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट, यानी कि आरआरबी ने ये एनुअल कैलेंडर जारी किया है, जिसमें इन्होंने पीरियड भी दिया है और कैटेगरीज भी दी है, किस किस कैटेगरी में पोस्ट आएगी और कब कब आएगी। ठीक है, इश्यू फॉर सेंट्रलाइज एम्प्लॉय नोटिफिकेशन, इन्होंने ये कहा है कि जनवरी से मार्च के बीच में हर साल आपको एएलपी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। जनवरी से मार्च के बीच में हर साल इनको क्या देखने को मिलेगी, यानी कि सभी विद्यार्थियों को जनवरी से मार्च के बीच में आपको एएलपी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और उसके बाद अप्रैल से जून के बीच में टेक्नीशियन की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और टेक्नीशियन एएलपी के पहले एक साथ वैकेंसी आती थी, इस बार से क्या हुआ है कि टेक्नीशियन अलग आएगी, एएलपी अलग आएगी, क्योंकि एएलपी आपका 4 स्टेप में पूरा होता है। पहला सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है, फिर उसके बाद आपका सीबीएटी होता है, साइको टेस्ट होता है, उसके बाद इसका मेडिकल होता है, वो भी A1 स्टैंडर्ड का मेडिकल होता है। इसलिए प्रोसेस थोड़ा लंबा था और ये आपका 2 चरण में ही कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इसका सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, बस और कुछ नहीं है। इसको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके, और मेडिकल इसका इतना हैवी स्टैंडर्ड का होता नहीं है, तो ये हो जाती है जल्दी वैकेंसी। तो इस वजह से एएलपी की वजह से इसको होल्ड पे रखना पड़ता था, इन्होंने ये कहा, इसलिए हम एएलपी और टेक्नीशियन की सेपरेट वैकेंसी देंगे। आ जाइए अब आगे की तरफ जब बढ़ोगे आप, जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो यहां देखिएगा जुलाई सितंबर में एनटीपीसी की वैकेंसी आएगी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की। और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की 2 टाइप की वैकेंसी होती है, एक ग्रेजुएट लेवल की होती है, एक नॉन ग्रेजुएट लेवल की होती है। ग्रेजुएट लेवल में कौन कौन सी पोस्ट आती है, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 आती है ग्रेजुएट लेवल में। और अंडर ग्रेजुएट की अगर मैं बात करें तो इसमें लेवल 2, लेवल 3 आती है। उसके बाद और जुलाई सितंबर के बीच में आपकी जूनियर इंजीनियर की भी वैकेंसी आ जाएगी। जुलाई सितंबर के बीच में आपकी जूनियर इंजीनियर की भी वैकेंसी आ जाएगी, इन्होंने ये भी कहा है। और पैरामेडिकल कैटेगरीज की भी वैकेंसी आएगी। कब आएगी ये? जुलाई सितंबर के बीच में, यानी कि एनटीपीसी, जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल कैटेगरी की वैकेंसी आपकी जुलाई सितंबर के बीच में आ जाएगी। फिर इन्होंने ये कहा है कि भाई अक्टूबर और दिसंबर के बीच में लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेट कैटेगरी की वैकेंसी आएगी। कब आएगी ये? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। यही सबसे बड़ी रेलवे की पोस्ट होती है। इन्होंने ये कहा है कि हम हर साल ये वैकेंसी देंगे। अगर हर साल रेलवे में वैकेंसी आती है तो जो विद्यार्थी रेलवे का सपना लेके बैठे हैं
उनका सपना जरूर साकार होगा। ये रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से जो ऑफिशियल साइट पर ये नोटिस आया है, ये वाकई में सच है, कोई फेक नहीं है। तो अब आप अपनी तैयारी में लग जाइए। जो आपने सोचा है रेलवे में जॉब पाने का एक सपना, तो मेरे भाई अब अपनी तैयारी में लग जाइए मजबूती के साथ और अच्छे से तैयारी करिए। हर साल आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, यानी कि हर 3 से 4 महीने के बाद आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है रेलवे में। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रेलवे में पहली बार ऐसा हुआ, रेलवे में आज दिन तक कोई कैलेंडर जारी नहीं हुआ, 3 से 4 साल में वैकेंसी आती थी, यानी कि पंचवर्षीय योजना के तहत रेलवे में वैकेंसी होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मेरे भाई हर साल आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप अपनी तैयारी को करते रहिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो दिल से लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।